नमस्कार दोस्तों। जय माता भद्रकाली। तो सिंह राशि वालों सावधान, पीछे बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। अगले 24 घंटे में आपकी आंखों पर से पट्टी हटेगी, सावधान। दोस्तों, आपके घर में दुनिया का सबसे जहरीला नाग घुस चुका है और यह आपके घर के एक कोने में छुपा हुआ है। सावधान, आपकी और आपके पूरे परिवार की जान खतरे में है। किसी भी समय यह आप पर और आपके परिवार के लोगों पर वार कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे बचकर रहना, क्योंकि यह एक आस्तीन का सांप है और इसकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। अगले 7 दिनों में यह आप पर हमला करने वाला है। दोस्तों, जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सत्य सुना। दुनिया का सबसे जहरीला सांप अगर कोई है तो वह है आपका दुश्मन, जो कि कहने को तो आपका अपना है, यानी कि वह मुंह पर तो आपका शुभ चिंतक होने का ढोंग करता है, लेकिन असलियत में वह अंदर ही अंदर आपका बूढ़ा चाहता है। आज हम ऐसे इंसान के बारे में आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जो आपके सामने आपकी वाहवाही करता है, आपका अपना बनने का ढोंग करता है, लेकिन असलियत में यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आस्तीन का सांप है और इस दुनिया का सबसे जहरीला सांप भी वही होता है जो पीठ पीछे वार करता है। इस कलयुग में कदम कदम पर दोस्तों आपको जहरीले सांप बनकर बैठे हुए इंसान मिलेंगे, जिन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह किसी भी समय आपको धोखा दे सकते हैं। आज इस वीडियो में हम उस जहरीले नाग के बारे में आपको बताने वाले हैं जो आपके घर में घुस चुका है, यानी कि आपके दुश्मन के बारे में, जो आपके ही घर में है और आपको ही बर्बाद करना चाहता है और आपकी और आपके पूरे परिवार की जान तक लेना चाहता है। आखिर कौन है वह दुश्मन? इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी दोस्तों हम आपको देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर हमारे घर में कई सारे लोग आते हैं। कुछ हमारे रिश्तेदार होते हैं, कुछ आस पड़ोस के होते हैं, कुछ जान पहचान के होते हैं। दोस्तों, यह लोग हमारे घर में मिलने के बहाने से आते हैं, हमारा हाल चाल पूछने के बहाने से आते हैं। और जब ये हमारे घर में आते हैं और वह हमारे घर को देखते हैं, हमारे घर की खुशियों को देखते हैं, तो अंदर ही अंदर जल जल कर राख हो जाते हैं, क्योंकि इनकी नजर हमारे घर की सुख शांति पर पड़ती है। और उसके बाद होता क्या है कि हमारे घर की सुख शांति एकदम से भंग होने लग जाती है। ये लोग हमारे घर में आते हैं और हमारे घर को नजर लगाकर चले जाते हैं। फिर हमारे घर में आए दिन दुख तकलीफ आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, आपका हर एक रिश्तेदार, आपका हर एक दोस्त, आपका हर एक आस पड़ोस वाला, असलियत में हर कोई दिल से आपका अपना नहीं होता। दोस्तों, उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मन ही मन आपके घर की खुशियों को देखकर, आपके घर की तरक्की को देखकर खूब जलते हैं। और उसमें से एक व्यक्ति बहुत ही खतरनाक है, और अगर इसका आपने अपने घर में आना बंद नहीं करवाया तो बहुत जल्द आपके घर की खुशियां छीन लेगा। आज की यह वीडियो आप सभी की जिंदगी की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आज के इस वीडियो में बहुत ही जरूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। आपके उस दुश्मन का नाम हम आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आपके घर में कौन सबसे जहरीला है। लेकिन उससे पहले आपसे विनती करता हूं कि हमारे साथ शुरू से लेकर आंकड़े तक बने रहना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपकी जिंदगी की कड़वी सच्चाई हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखना। पवन पुत्र हनुमान जी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो दोस्तों, अभी अभी जय बजरंगबली लिख देना। अगले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आपके घर में एक जहरीला नाग घुस चुका है और उस नाग से दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह किसी भी समय आपके और आपके परिवार वालों को डस सकता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि आपके आस पड़ोस या आपके रिश्तेदार में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर पर रोज आता है और आपके घर को अंदर ही अंदर खोखला करना चाहता है। आपके घर पर आकर काला जादू कर देता है। आपके घर पर आता है और दोस्तों ये कीलें डालकर चले जाता है, कभी कभी नींबू डालकर चले जाता है, कभी कभी दोस्तों गुड़िया हो गई या फिर दोस्त तो काले तिल हो गए। यह सब काले जादू की सामग्री होती है और यह सभी चीजें आपके घर में इधर उधर फेंक कर चले जाता है, क्योंकि यह आपके और आपके परिवार पर तांत्रिक क्रिया कर रहा होता है।
आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं और अगर आपको अपने घर में कहीं से लोहे के छर्रे या फिर लोहे की कीलें या इधर उधर कोनों में उड़द की दाल या काले तिल मिले तो समझ जाना कि आपके घर में कोई काला जादू कर रहा है, आपकी खुशियों को मिटाना चाहता है। दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी चीजें होती हैं तो आपको सचेत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं दोस्तों, आपके घर में आए दिन कोई व्यक्ति बीमार रहता है या आपके घर में आए दिन दोस्तों लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या फिर दोस्तों आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति अचानक से बहुत ज्यादा बीमार होने लगा है तो दोस्तों आपको सावधान होने की जरूरत है। हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार ने या फिर आपके किसी अपने ने आपके खिलाफ जादू टोने तंत्र मंत्र करवा दी है। वहीं दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज उस व्यक्ति का मैं आपको नाम बताने वाला हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि आप पिछले कुछ सालों से बहुत परेशान हो रहे हैं और आप अपने दुश्मनों से भी बहुत परेशान हैं। आपको कई लोगों ने धोखा दिया है। जिन लोगों पर आप बहुत भरोसा करते थे, हर उस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा है। जिस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं, वही व्यक्ति आपका भरोसा तोड़ देता है। जब जब आपको लगता है कि यह व्यक्ति आपका साथ देगा, वही व्यक्ति आपको पीठ दिखाकर चला जाता है। जिस व्यक्ति के पास आप मदद की गुहार लेकर जाते हैं, वह व्यक्ति आपको हर बार कर देता है। लेकिन उस व्यक्ति को जब भी जरूरत पड़ती थी मदद की, तब आप उसके हर बार काम आते थे। आप इस दुनिया के हर काम में उसकी सहायता करते हैं। आप अपने रिश्तेदारों के बहुत काम आते हैं, अपने दोस्तों के बहुत काम आते हैं। जब जब उनको जरूरत पड़ती है, तब आप आधी रात को उनके लिए खड़े होते हैं। लेकिन जब जब आपको जरूरत पड़ती है, जब आपके दुख के दिन आते हैं, तो आपके कोई काम नहीं आता। कुछ व्यक्ति होते हैं, एक या दो, जो आपका हमेशा साथ देते हैं। आपके दुख तकलीफ में केवल वह एक दो व्यक्ति ही खड़े होते हैं और वही व्यक्ति आपके सच्चे शुभचिंतक होते हैं। वही व्यक्ति आपके सच्चे दोस्तों साथी होते हैं। बाकी लोगों पर भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन आपकी एक गंदी आदत है कि जो व्यक्ति आप लोगों की हर बार मदद करता है, आपको सच्चे मन से दोस्त तो अपना मानता है, आप उस व्यक्ति के ऊपर मन नहीं रखते, आप उस व्यक्ति को अपना नहीं मानते। जबकि जो व्यक्ति आपका दिल दुखता है, जबकि जो व्यक्ति आपका हमेशा दोस्तों मन दुखता है, आप उसी व्यक्ति की ओर खींचे चले आते हैं। लेकिन आपको ये सब चीजें आउट नहीं करनी है। आपके जो काम आता है, आपको उसी के काम आना पड़ेगा, क्योंकि यह जो दुनिया है, ये एक कलयुग है दोस्तों। और इस कलयुग में हर एक व्यक्ति अपना भला चाहता है। और अगर आप भी अपना भला चाहते हैं, तो आपको हर एक मतलबी रिश्तेदार से, हर मतलबी दोस्त से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों, एक सबसे जहरीला नाग वही होता है जो मुंह पर तो आपका अपना होने का ढोंग करता है, लेकिन पीठ पीछे आपको हमेशा नीचा गिराने की कोशिश करता है। आपको उस धोखेबाज जहरीले नाग से बचना है। कभी कभी तो ऐसे जहरीले नाग आपके घर में ही छुपे होते हैं। कई लोगों के बड़े बड़े परिवार होते हैं। कई लोगों के परिवार में 15-16 लोग तक रहते हैं। कई लोगों के घर में काका, चाचा, नाना, मामा सब साथ मिलकर रहते हैं। 3-3 भाई, बड़े दादा, ये सब साथ मिलकर रहते हैं। और अक्सर दोस्तों, होता क्या है कि ऐसे बड़े बड़े परिवारों में हर कोई अपना होता है, लेकिन मन से अपना नहीं कहलाता। मन में अक्सर परिवार में दोस्तों किसी न किसी व्यक्ति को उनमें भी गलत भावना उत्पन्न हो जाती है और फिर वह व्यक्ति हमेशा अपनों के साथ छल कपट कर देता है। कुछ जायदाद के लालच में छल कपट कर देते हैं, कुछ धन दौलत को लेकर छल कपट कर देते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी बड़े परिवारों में रहते हैं, तो आप भी हर एक व्यक्ति के ऊपर भरोसा न करें। दोस्तों, सच और झूठ बोलना एक अलग चीज है, पर लोगों को धोखा दे जाना ज्यादा खराब चीज है। दरअसल धोखा कोई भी इंसान तब देता है जब वह उसका करीबी बन जाता है। सामने वाला व्यक्ति उसे विश्वास की नजर से देख रहा होता है और वह व्यक्ति उसे धोखे की नजर से देख रहा होता है। यानी कि आप अपने रिश्तेदार की ओर एक विश्वास लेकर जाते हैं, लेकिन आपका रिश्तेदार आपके ओर धोखे की नजर से देखता है। वह आपका फायदा उठाने की ताक में रहता है कि कब आप उसकी जाल में फंसे और कब वह आपके साथ धोखाधड़ी करे और आपका फायदा उठाए। ऐसे लोगों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपकी कुंडली में रोज तो साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि आप बहुत साफ दिल के हैं। आप सबको साथ लेकर चलते हैं, आप हर किसी की मदद करते हैं, आप हर किसी के काम आते हैं।
चाहे अनजान भी किसी मुसीबत में फंस जाए तो भी आप उसके काम आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह दुनिया केवल और केवल स्वार्थ के दोस्तों तर्क पर चलती है। यानी कि हर कोई व्यक्ति अपना काम निकलवाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा होता है, और जब सामने वाले व्यक्ति का काम निकल जाए तो फिर वह व्यक्ति आपको देखता तक नहीं है, चाहे वह आपका रिश्तेदार हो या कोई आस पड़ोस का व्यक्ति हो। जब तक आप उनके काम आओगे तब तक वह आप लोगों से रिश्ता निभाएंगे, लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, जब आप उनके काम के नहीं रहोगे, तब वह आपको एक नजर से देखेंगे तक नहीं, आपको देखकर नजर तक मोड़ लेंगे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहें। दोस्तों, उस जहरीले नाग के बारे में अगर हम बताएं तो आए दिन आपके घर में कई सारे व्यक्ति आते रहते हैं। दोस्तों, कई महिलाएं भी आती है तो कुछ महिलाएं गलत नजर की होती हैं। किसी महिला की नजर काली भी होती है आपके घर में। वह रिश्तेदार के रूप में आ सकती है, कोई आस पड़ोस के महिला हो सकती है, वह आपके घर में आए दिन आ सकती है। क्योंकि दोस्तों, महिलाएं अक्सर दोस्ती कर लेती हैं। आपके घर की महिलाओं से और महिलाओं की दोस्ती बहुत जल्दी बढ़ भी जाती है, जिसके चलते वह अपने घर के हर एक राज को उस सामने वाली महिला को बता देती है। आपके घर की महिलाएं भी अक्सर अपने घर के राज अपने किसी रिश्तेदार को बता देती होगी या किसी आस पड़ोस की महिला को बता देती होगी, और यही गलती होती है आपकी सबसे बड़ी। आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि कभी भी आपके घर के पास किसी भी अन्य व्यक्ति को या महिला को नहीं पता होना चाहिए। जब आपके घर की खुशियां या फिर दोस्तों, जब आपके घर की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे राज की चीजें, छोटी छोटी खुशियों की बातें आप किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं, या आप अपने भविष्य में करने वाले कामों के बारे में किसी और व्यक्ति को बताते हैं या किसी और औरत को बताते हैं, तो इससे दोस्तों आपके घर की खुशियों को नजर लगने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति आपकी खुशियों को सुनकर, आपकी खुशियों को देखकर खुश नहीं होता है। भले ही वह व्यक्ति आपका अपना होगा, भले ही वह व्यक्ति आपका सबसे खास रिश्तेदार होगा, लेकिन जब आप लोग उस व्यक्ति से ज्यादा तरक्की करोगे, उस व्यक्ति से ज्यादा खुश रहोगे, तो उसके मन में भी स्वाभाविक सी बात है कि जलन की भावना तो उत्पन्न होगी ही होगी। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति यह सब चीजें हजम नहीं कर पाता है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको बोलूं कि आपका भाई आपसे ज्यादा तरक्की करेगा, आपसे ज्यादा खुश रहेगा, और आपके पास धन दौलत नहीं होगा, आपके पास उतनी खुशियां नहीं होगी, तो आप जब जब अपने भाई को देखेंगे तब तब आपके मन में भी जलन तो आएगी ही आएगी। यह एक साधारण सी चीज है। इसलिए दोस्तों, अपने घर की हर छोटी मोटी बातें किसी को मत बताया करें। और आपकी एक गलत और गंदी आदत है कि आप कुछ भी नया काम करने जाते हैं तो सबसे पहले ढिंढोरा पीट देते हैं। काम करने से पहले ही आप पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट देते हैं। यह काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसी गलत चीजें, ऐसी गलत हरकत करते हैं तो उससे आपका काम होता होता रुक जाता है। इसलिए अपने राज की बातें हर किसी को न बताएं। और दोस्तों, आपके घर में आने वाले हर व्यक्ति के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आपके घर में आने वाला हर एक व्यक्ति जरूरी नहीं कि आपका सच्चा साथी, सच्चा रिश्तेदार हो। कुछ कुछ व्यक्ति जहरीले नाग भी होते हैं जो आपके घर में आते हैं और आपके घर में काला जादू, टोना टोटका करके चले जाते हैं और आपकी खुशियों को मातम में बदल देते हैं। आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब दोस्तों, मैं जो भी बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि अगले 3 दिनों में शनि का महापर्व को आपको झेलना पड़ सकता है। अगले 3 दिनों में शनिदेव अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए जो भी मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, फरवरी माह इस मामले में विशेष इसलिए है क्योंकि मकर राशि में सूर्य हैं और फरवरी माह में बुध भी मकर राशि में गोचर करेंगे। इस प्रकार एक विशेष योग बन रहा है जिसे बुधादित्य योग कहते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह माह उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। इस दौरान आपको किसी पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है, लेकिन दोस्तों बीच बीच में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से आपको दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में आपको अपना विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए ठीक रहेगा। धन की आवक बनी रहेगी, लेकिन आपको धन संचय करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसे में आपको अपने आर्थिक फैसले बहुत ही सोच समझकर लेने की सलाह दी जाती है। यदि आप कोई नया वाहन, संपत्ति आदि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा। नौकरी पेशा जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बावजूद इसके आप अपनी कड़ी मेहनत के बल पर अच्छी सफलता हासिल कर पाएंगे। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह माह बहुत ही व्यस्त रहने वाला है। आपके लिए काम से जुड़ी का यात्राओं का योग बन रहा है। आपकी यह यात्राएं बेहद लाभदायक रहेंगी। जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता और भी परिपक्व होगा। इस दौरान आप अपने प्रिय के साथ लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ भी यह समय बहुत ही अच्छा गुजरेगा। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंता कुछ बढ़ सकती है। इस दौरान आपको उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और दोस्तों, कामकाज के लिहाज से यह माह आपके लिए काफी मेहनत भर रहेगा। खासतौर पर नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि में काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आप जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतना अच्छा फल आपको मिलेगा। हालांकि इस अवधि में आपको अपने विरोधियों से भी संभल कर रहने की सलाह दी जाती है। वे आपको अपने लक्ष्य से भटकाने का भरपूर प्रयास करेंगे। बेहतर होगा आप बेवजह की बातों पर ध्यान न देकर अपने काम पर फोकस करें। व्यापारियों के लिए यह माह बहुत ही भाग दौड़ भरा रहने वाला है। आपको कुछ नई रणनीतियां बनाने की आवश्यकता है। इस दौरान आपको काम से जुड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती है। ऐसे में आपके कुछ नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में आपके लिए काफी लाभदायक साबित होंगे। पैसों के लिहाज से यह माह आपके लिए कुछ बेहतर रहेगा। आपको आय का नया स्रोत प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा संपत्ति से जुड़ा कोई फायदा होने की भी प्रबल संभावना है। हालांकि पैसों से जुड़ा वाद विवाद होने का संकेत मिल रहा है। ऐसे में आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। आपके बीच जो भी गलतफहमी है वह दूर हो सकती है और आपके बीच का लगाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य का मामला कमजोर रहेगा। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपना। अगर आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है तो माह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। आपके बीच की नजदीकियां बढ़ेगी और आप अपने रिश्ते को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला भी ले सकते हैं। घर का माहौल इस अवधि में कुछ ठीक नहीं रहेगा। घर पर आपका मन काफी कम लगेगा और परिजनों के साथ आपका मनमुटाव भी हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से फरवरी का महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। आपकी आमदनी में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है, लेकिन आपको पैसों से जुड़ा कोई भी काम बहुत ही सोच समझकर करने की सलाह दी जाती है, नहीं तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। आपको अपने खर्चों पर भी लगाम लगाने की सलाह दी जाती है। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह माह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस अवधि में उच्च अधिकारियों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। ऐसे में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। व्यापारियों के लिए माह की शुरुआत बहुत ही लाभदायक रहने वाली है। आपको मनचाहा मुनाफा हो सकता है। इस दौरान आपको विदेशी संपर्कों से लाभ होने की संभावना है। स्वास्थ्य का मामला कमजोर रहेगा। आपको कोई गंभीर समस्या हो सकती है।